अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। मुझे अगर ये पैसे दे दिए होते तो ये सब नहीं होता ना। अपनी बकवास बंद करो। ही हुआ होता तो वो हो जाता, वो होता तो ही हो जाता। सवाल इस बात का नहीं है कि क्या हुआ, सवाल इस बात का है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये देखिए मिल गया सबको। क्या मिला? ये पैसे तुलसी के कमरे से मिले, उसने ना तकिए में छिपा के रखा था। तुम कब आ रहे हो वापस? बस भैया 2 दिन में वापस आ जाएंगे हम लोग। एक काम करो, तुम आज ही वापस आ जाओ। हो गया? क्या हुआ? भैया ने क्या कहा? नहीं, भैया कह रहे थे कि अभी घर वापस आ जाओ, बाद में घूम लेना। क्या? हमें तो आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए, अभी तो कितनी सारी जगह देखने। उन्हें कहिए ना कि हम बाद में आएंगे। तुलसी कुछ जरूरी काम होगा इसलिए वो बुला रहे होंगे ना। चलो सामान पैक करते हैं। मुझे और रुकना है, मुझे नहीं जाना है। दादी बोलो ना उनसे। अच्छा, मेरे पास एक उपाय है। क्या? भैया से कह दो कि तुलसी बीमार है। नहीं तुलसी, तुम्हें पता है ना भैया से झूठ नहीं बोलता। गलत बात। अरे छोटी मोटी चीजों में चलता है। अरे तुलसी समझा करो, 4 दिन बाद हम फिर घूमने आ जाएंगे, फिर शहर भी हम अच्छी तरह से देख लेंगे ना। साथी, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। अरे कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो? क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे वापस हम, और खूब घूमेंगे, खूब मजे करेंगे। अरे ऐसे क्या देख रही हो? क्या हुआ? मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ना, मुझे लग रहा है हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। तुलसी तुम भी बच्ची हो, हम जरूर वापस आएंगे और खूब सारे घूमेंगे, खूब मस्ती करेंगे। चलो फटाफट पैक हो गया सामान, निकलते हैं। चलो 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 चलो। माँ? अरे विनय, आ गए तुम लोग। खुश रहो बेटा। तुम लोगों के बिना घर कितना सुना सुना लग रहा था। और बता, हमारी छोटकी बहू को कहाँ कहाँ घुमाए फिराए? हाँ माँ, हम ना बहुत जगह घूमे, बड़ा मजा आया। पता है वहाँ इतने ऊंचे ऊंचे मकान थे और सड़क पर गाड़ी तो ऐसे दौड़ती थी कि एक के पीछे एक निकल जाती है। वहाँ ना सड़क पार करना बड़ा मुश्किल था। अगर साथी हमारे साथ नहीं होते ना तो हम तो कभी पार ही नहीं कर पाते थे। साथी ना हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहते थे, है ना साथी? लेकिन अचानक यहाँ आना पड़ा ना, वो अच्छा नहीं लगा। जैसे किसी ने आधे पेट खाया हो और सामने से थाली ले ली हो। पता है माँ, और कितना कुछ देखना बाकी रह गया। अरे बहू, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, खूब घूमना फिरना, ठीक है ना? अरे विनय, बहू को कुछ खरीदारी भी कराए कि नहीं? हाँ माँ, बहुत कुछ खरीदा है। चप्पल, कपड़े, जूते, नौरंगी नेल पॉलिश और बहुत सारी चीजें खरीदे। अरे तुलसी, जो इनके लिए खरीद के लाई हो दिखाओ ना। अरे अरे क्या कर रही हो? पहले कपड़े तो बदल लो। थक गई हो साथी, थोड़ी देर आराम करने दो ना। आप भी आराम कर लो, आओ ना। नहीं नहीं। अरे बैठो। क्या हुआ? साथी, क्या जल्दी थी यहाँ आने की? 2-3 दिन और रुक जाते तो कितना मजा आ रहा था। अरे कोई जरूरी काम होगा तभी तो भैया ने बुलाया ना। काम? वो तो आप वहाँ भी कर रहे थे ना। कोई बात नहीं, फिर चलेंगे। क्या हम हमेशा शहर में रह सकते हैं? ऐसा करेंगे, यहाँ से ना अम्मा जी को साथ ले चलेंगे। तो पूरा घर का कामकाज कौन देखेगा? तुम अकेले संभाल लोगी? ठीक है ना, सुमित्रा को भी साथ में ले चलेंगे। अच्छा, इतने सारे लोगों का खर्चा, वो भी शहर में, कौन उठाएगा?
आप कमाओगे ना तो सारा खर्चा निकल जाएगा। हम ना वहाँ मस्ती से रहेंगे, खूब घूमेंगे और ढेर सारी चीजें खरीदेंगे। तुलसी, ये दुनिया इतनी मासूम नहीं है जैसे तुम हो। अगर सब कुछ इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मेरी दुनिया में मैं वैसे ही रहने वाली हूँ, हंसते और हंसाते। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति विधाना। अर्थात बाबूजी वो जो हमारी जमीन आपने आर्किटेक्ट कॉलेज के लिए लीज पे दी है, उसके पेपर कहाँ हैं? क्यों, उसकी तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? कल मेरी एक लीगल एक्सपर्ट से बात हुई तो बता रहे थे अभी तक कॉलेज शुरू नहीं हुआ है, आगे चलेगा या नहीं चलेगा, फिर भी हर महीने कोई इतने पैसे कैसे दे सकता है। तो इसीलिए वो कह रहे थे अगर कॉन्ट्रैक्ट पेपर एक बार उन्हें मिल जाते तो वो देख लेते कहीं उसमें कोई क्लॉज तो नहीं है, कोई शर्त कि अगर मुनाफा बंद हो गया तो पैसे मिलने भी बंद हो जाएं। शेखर बेटा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? भला वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? माँ, मैं बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ, एक बार कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखने में क्या जाता है। अरे हमने किसी साहूकार से सौदा नहीं किया है। अरे ये लोग हमारे घर के ही हैं, और फिर ये जमीन के कागज तो तुलसी के नाम ही है ना। अरे वो लोग चाहते तो किसी की भी जमीन ले सकते थे, जमीन देने वालों की कमी नहीं है। अरे हमारी जमीन तो उन्होंने इसलिए ली कि हर महीने हमारे घर पे पैसा आता रहे। उन्होंने तो हमारे भले की सोची, और एक तू है। अरे हाकिम के पास कमी नहीं है किसी चीज की। अरे मैंने कब कहा उन्हें किसी बात की कमी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी हमारे पास भी होनी चाहिए ना। अरे पागल हो गया क्या तू? अरे अपनी बहन की जिंदगी खराब करना चाहता है तू, हैं? अरे जो परिवार ने हमें अपना माना, इस घर में शादी करी, अरे बिना एक पैसा दहेज लिए, अरे इतने सम्मान पूर्वक तुम्हारी बहन को अपने घर लेके गए, इतना प्यार और दुलार दिया। अरे वो लोग तुम्हारी बहन और जीजा जी के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, और तुम चाहते हो कि मैं उनसे ये पूछूं कि जो उन्होंने कहा था वो पेपर में लिखा है कि नहीं? अरे छोटा सा शक हमारे रिश्ते में दरार डाल सकता है। बेटा, जिंदगी नफे नुकसान से नहीं चलती है, जिंदगी प्यार, विश्वास और रिश्ते से चलती है। मैं किसी पे शक नहीं कर रहा हूँ। और शक कैसे किया जाता है? अरे अगर तुम्हारे मन में शक नहीं होता तो फिर पेपर मांगने की बात आती ही कैसे? आप लोग तो मेरी हर बात का उल्टा ही मतलब निकालते। ठीक है, करिए अपने मन की। देख ली अपने बेटे की सोच, उसे तो सारी दुनिया ही बेईमान नजर आती है। आप छोड़िए ना, आप रामायण सुनाइए। अम्मा जी, ये आपके लिए मुरली वाले की मूर्ति। अरे वाह, कितने सुंदर कान्हा है, और राधा भी कितनी सुंदर है ना बहू? और बड़ी दीदी, ये आपके लिए शंख की चूड़ी। घूस दे रहे हो क्या सबको छोटकी दुल्हन? 1.5 लाख रुपए कहाँ छुपा के रखा, बताओ जरा। मैं कुछ समझी नहीं। मैं कुछ समझी नहीं, ज्यादा भोली मत बनो। घर से 1.5 लाख रुपए गायब है, तुमने चुराई तो कौन चुराया? अभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तुलसी क्यों लेगी इतने सारे पैसे? तुलसी क्यों चुराएगी ये तो मुझे नहीं पता, पर चुराए इसी ने है। भाभी, आप बकवास मत कीजिए, और कोई भी झूठा इल्जाम लगाने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लिया होता। सोचा है देवर जी, बहुत सोचा, और सोच समझ के ही आप लोगों को शहर से बुलाया है। माँ, ये भाभी क्या अनाप शनाप पक रही है? देवर जी, अम्मा जी के ही कमरे से चुराए हैं आपकी बीवी ने पैसे। मैंने तो पैसे देखे ही नहीं अम्मा जी, तो खर्च करने की तो दूर की बात। दुल्हन, याद करो, तुमने पैसे सुमतिया को तो नहीं दिए? मतलब मैं क्यों पैसे सुमतिया को दूंगी? क्यों देंगे? अरे उसको कपड़ा, लत्ता, अनाज वो सब काहे देती थी, ऐसे पैसे दे दिए होंगे। हाँ हाँ, तुम्हारा दिल भी तो दरिया है। सुमतिया को तकलीफ में देखकर तुमने उसे पैसे दे दिए होंगे। भाभी, आप लोग तुलसी का मजाक मत बनाइए। मजाक नहीं बना रहे देवर जी, हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। अगर रुपए तुलसी ने सुमतिया को नहीं दिए तो कहाँ गए रुपए? खुद खर्च किए होंगे ना, उस शहर से ही सबके लिए जो इतना इतना गिफ्ट लाई है महंगा, वो पट्टी से खरीद के लाई है क्या? पैसे से आए हैं,
और पैसे कहाँ से आए? माँ ने दिए थे, हाकिम भैया से लेकर। हाँ बहू, मैंने दिए थे पैसे शहर में खर्च करने के लिए। अगर अम्मा ने नहीं भी दिए होते तो क्या मैं अपने घर पे थोड़ी चोरी करती? हाँ बहू, मैंने कहा था ना कि छुटकी ऐसा कर ही नहीं सकती है, और लिया भी होता तो बता देती। हाँ हाँ, आप तो सब जानती हैं, ये तो राजा हरिश्चंद्र की औलाद है ना, सब समझते हैं हम। देखा दीदी, कैसे साफ मना कर दिया दोनों ने। मुझे तो लगता है इसमें दुल्हन का ही हाथ है, और विनय भी इस बात को जानता है। वो कैसे? देखा नहीं उस दिन कैसे छनछना रहा था? अगर उसने चोरी नहीं की होती ना पूनम, तो इतने जोर जोर से वो मुझसे बहस नहीं करता। बात सच्ची थी तो लग गई। सच्ची कह रही हो दीदी, तुलसी भी जितनी भोली बनती है ना उतनी है नहीं, भोली बन के गोली खाती है। देखा कैसा पैसा बर्बाद करके आई है शहर में। मुझे तो लगता है जितना सामान ये हम लोग को दिखाई है ना, उससे भी ज्यादा सामान लेके आई है। हाँ, और वही सामान वो अपने कमरे में जाके संदूक में छुपा के रख रही हो। हाँ, और वही संदूक वो अपने मायके बेच देगी, तुम देख लेना। तो दीदी मुझे तो लगता है उस सामान में से वो सुमतिया के हाथ में भी कुछ ना कुछ जरूर पकड़ाएगी। और वो सामान क्या, वो जो 1.5 लाख रुपए ली है ना, उसमें से सुमतिया को कुछ ना कुछ जरूर दी है। मालकिन, माल ऐसा ओछा इल्जाम हम पे मत लगाइए। हम अपनी बच्ची की कसम खाते हैं, हम तो ऐसे ही नसीब के मारे हैं, और अगर हमने ऐसा किया हो ना तो हमें नरक में भी जगह ना मिले। चोरी का अनाज और कपड़ा लेते हुए आदमी पाप का भागी नहीं बनता है क्या? वो तो हमने वक्त पे देख लिया। वरना भगवान जानता है कि ये घर से तुम क्या क्या लेके जाती है। देख सुमतिया, दुल्हन तुमको जो रुपया दी है वो अभी के अभी लाके रख दो। एक बार पुलिस में रिपोर्ट कर दी है ना, वो पुलिस जो छानबीन करेगी तो सीधा जेल में डालेगी। कर ले पुलिस छानबीन, ले जाए हमको जेल। जब हम कुछ किए ही नहीं तो हमको डर काहे का? भगवान जानता है हमारी सच्चाई। जा कर रही है छोटकी दुल्हन से मिलने। छोटकी दुल्हन से मिलने? चल भाग यहाँ से, निकल। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? निकल जा यहाँ से। बड़ी आई थी छुटकी दुल्हन की मददगार। लीजिए चाय। क्या हुआ, दुल्हन से बात हुई का? अरे बाप रे बाप, मैंने जैसे पैसे की बात छेड़ी ना, तो आपके लाडले भाई और बहू मुझसे ऐसे भिड़ गए जैसे मैंने बहुत बड़ा कोई पाप किया हो। मतलब दुल्हन को पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पता? वो सब मुझे नहीं पता, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन जब से इन लोग शहर से आए हैं ना घूम के, विनय बाबू तो बहू के बारे में एक शब्द उल्टा नहीं सुन रहे। पता नहीं क्या जादू कर दिया है बहू ने उसके ऊपर। ये बीवियां होती ही जादू करनी है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे तो डर है कि कहीं वो आपसे न भिड़ जाए। हमसे कह बेटा। अब देखिए, आपको उनके ससुराल के जमीन पर कॉलेज बनाना है। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो आपको भी कहने से हम लोग बाज नहीं आएंगे, देखिएगा। तुम चिंता मत करो, अपना बिना ऐसा नहीं है। पहले पहले ना सब ठीक होता है, जैसी बीवी आती है ना सब कुछ बदल जाता है। भैया ये सब क्या है? क्या हुआ? आप खुद देख लीजिए ना, आपने क्या किया है। कहो, कॉलेज के लिए जमीन सबको चाहिए। भैया आपने जमीन लीज पे लेने की बात की थी, और खुद पावर ऑफ अटॉर्नी बनकर अब तुलसी और तुलसी के परिवार को अंधेरे में रख रहे हैं।
देखो विनय, किसी को अंधेरे में नहीं रखा है। कॉलेज बनेगा, पैसा आएगा, सबको फायदा होगा। लेकिन भैया हमें झूठ की बुनियाद पर पैसा नहीं कमाना है। ठीक है, तो तुम कॉलेज से अलग हो जाओ। ठीक है भैया, अगर मैं अलग हो गया ना कॉलेज से, तो आपको अभी इसी वक्त ये जमीन वापस लौटानी होगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया विनय? दिमाग तो आपका खराब हो गया भैया। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं। पैसे के आगे आपको ना रिश्ता दिखता है, ना इंसानियत। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। ये मत भूलो कि आज भी तुम इस घर में हमरे टुकड़ों पर पलते हो। तो आपके इस टुकड़े को लात मारता हूं मैं। अगर कल तक आपने पावर ऑफ अटॉर्नी वापस लेकर हमारे ससुर की जमीन वापस नहीं की ना, तो आपकी काली कमाई की कलई को मैं 1 मिनट में खोल दूंगा। और फिर आपको कोर्ट तक घसीटते ले जाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मंगला ठीक ही तो कह रही है। कॉलेज की जमीन पे उल्टा सीधा तो होना ही है। कहीं बिना हमारी राह में रोना ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा ये सपना खटाई में पड़ जाएगा। कहाँ खो गए जी? हाँ? नहीं नहीं, कहीं नहीं। ये जाके जरा बिना को भेजो तो। बुलाती हूँ। भैया लो, विनय आ गया। हाँ विनय, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। घुमाए? हाँ भैया। दुल्हन को घुमा दिया? हाँ भैया, अच्छे से घुमा दिया। चलो अच्छा है, उसका दिल भी बहल गया। काम हुआ कि नहीं? हाँ भैया, हो गया। आप समझिए कि प्रोजेक्ट हमारे हाथ में ही है। हमें तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। हमने तभी तो तुमको भेजा था। बस भैया आपका आशीर्वाद है। अच्छा, एक जरूरी काम तुमको करना है विनय। कौन सा जरूरी काम भैया? आज रात तुमको दिल्ली जाना होगा। दिल्ली? लेकिन भैया मैं तो आज ही शहर से आया हूँ, आज कैसे? हम जानते हैं, लेकिन क्या है कि बिजनेस में ये सब करना पड़ता है। एक आदमी आर्किटेक्ट कॉलेज के लिए फंड दे रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो परसों विदेश चला जाएगा, फिर पता नहीं कब लौटे। तो हम चाह रहे थे कि तुम वहां जाओ, उससे बात करो। तुम जाओगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। काहे कि तुम पढ़े लिखे हो, खुद भी तुम आर्किटेक्ट हो। इतनी जल्दी तुम्हारा टिकट भी नहीं हो पाया। स्टेशन पर एक तिवारी होगा इंस्पेक्टर, उससे जाके हमारा नाम लेना, वो तुमको बिठा देगा ट्रेन। हमें मालूम है कि ये बहुत तुम्हारा नया नया शादी हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। काम पहले बेटा। हाँ ठीक है भैया। मैं एक बार ये काम हो जाए तो हम तुमसे वादा करते हैं, तुमको पूरे 1 महीने की छुट्टी देंगे दुल्हन के साथ में एंजॉय करना, खूब मन लगा के। ठीक है भैया, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। देखो साथी, नया वाला चादर बिछा है, कितना सुंदर लग रहा ना। आपकी पसंद का तो जवाब ही नहीं। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू है। अब से ना मैं अपने कमरे को ऐसे सजा के रखूंगी, पूरा कमरा महकने लगा। और अच्छे अच्छे सपने भी आएंगे और अच्छी नींद भी आएगी। अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो?
साथी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और ये क्या कर रहे हो? कपड़े क्यों निकाल रहे हो? उसे इसे में रहने दो, कल सुमित्रा आएगी तो उसे धुलवा दूंगी। तुलसी, आज रात में दिल्ली निकल रहा हूँ। दिल्ली? और आज रात? पर क्यों? कुछ जरूरी काम है, भैया ने कहा है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आपको नहीं जाने देने वाली। तुलसी, जिद मत करो, मेरा वहां जाना जरूरी है। कहा ना मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं जाने देने वाली हूँ। अरे तुलसी, बिजनेस में ये सब करना पड़ता है। 2 दिन के बाद चले जाना, आज ही तो हम आए और आज ही। तुलसी, ये मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है, अगर नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और एक बार ये पार्टी विदेश चली गई तो फिर 1 महीने बाद आएगी, हमारा कॉलेज का काम रुक जाएगा, और फिर ये लोग हमें पैसे भी तो दे रहे हैं कॉलेज बनाने में। ठीक है, एक शर्त पे जाने दूंगी। अब कौन सी शर्त है? मुझे अपने साथ ले चलो। तुलसी, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं जाने भी नहीं दूंगी। अरे तुलसी, सिर्फ 2 दिन की तो बात है, मैं यूं गया और यूं आया। हाँ तो 2 दिन के लिए सही, मुझे अपने साथ ले चलो ना। तुलसी, तुम क्यों जिद कर रही हो? तुम्हारी तो टिकट भी नहीं है, मैं तो जैसे तैसे बैठ के चले जाऊंगा, तुम कैसे जाओगी? हाँ तो हम भी वैसे ही चले जाएंगे। भैया क्या सोचेंगे? अब जिद छोड़ो, मुझे जाने दो, चलो। कहा ना नहीं जाने दूंगी।